हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज इसके हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपके 3 वीडियो में आएगा, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले एक जानकारी दे दूं। आप प्रतिदिन मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर 7 बजे और प्रत्येक संडे को मेगा क्विज तो खेलते ही हैं, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप घर में कभी भी जब आपका मन करे तब क्विज यदि खेलना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन में मेरा ही सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, और यदि आपको वहाँ कोई दिक्कत होता है तो मेरे वीडियो का लिंक नीचे दिया होगा, वहाँ से जाके आप मेरे वीडियो से देख के सॉल्यूशन भी कर लेंगे। और इसमें जितना भी होगा सब मेरा ही ऑब्जेक्टिव डाला हुआ होगा, तो वहाँ से जाके आपका जब मन करे जब आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन सारा देख सकते हैं। इस लिंक का इस एप्लीकेशन का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं लग पा रहा है। इसी कारण आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, तो हम आपको इस जो एप्लीकेशन है इसका लिंक सेंड कर देंगे। वहां से जाके आप इस एप्लीकेशन से मेरा क्विज जो इंग्लिश का होगा वो खेल सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में हम इस एप्लीकेशन में और बहुत कुछ जोड़ेंगे जो इंग्लिश से रिलेटेड, आपके बिहार बोर्ड 12th एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो मेरे साथ तो क्विज खेलते ही टेलीग्राम ग्रुप में, इस एप्लीकेशन पर भी आप दिन में कभी भी जब आपका मन करे तब खेल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह वीडियो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मैंने फर्स्ट पार्ट को पहले ही कवर अप कर दिया है, उसका वीडियो यदि आप वो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 तक हो गया था, 12 से यहाँ देखते हैं। ऑडियंस नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर। ऑडियंस आपको भी पता है कि वो 2 भागों में कविताएं उनका लिखा गया है। जब वो इंग्लैंड में रहते थे तो इंग्लिश फेज हो गया, जब वो अमेरिका में रहते तो अमेरिकन फेज। एक जान लीजिएगा एक चीज़, द इंग्लिश यदि लिखते हैं तो इसका मतलब इंग्लैंड के लोग हो जाते हैं। द इंग्लिश मतलब लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इंग्लैंड के लोग। इसलिए इससे एक कॉमन एरर भी बनता है जो कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है, कि जो टीचर इंग्लिश पढ़ाता है और इंग्लैंड के अलावा कहीं रहता है तो उसके लिए हम द इंग्लिश टीचर यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए यूज करते हैं द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, क्या यूज करते हैं, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन द इंग्लिश कहने का मतलब होता है इंग्लैंड के लोग। द इंग्लिश कहने का मतलब क्या होता है, इंग्लैंड के लोग। ठीक है, जैसे हम लोग इंडियन है ना, तो अपने आप को इंडियन बोलते हैं, उसी तरीके से जो अंग्रेज होता है वो अपने आप को द इंग्लिश बोलता है। क्या बोलता है, द इंग्लिश। द इंग्लिश मतलब इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग हैं वो। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑडियंस नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज। ऑडियंस का जो इंग्लिश फेज का नोटेबल वर्क मतलब कि महत्वपूर्ण रचनाएं, या फिर बोल सकते हैं महत्वपूर्ण कलाकृति कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, द ओरेटर। सेकेंड है थर्ड है स्पेन। सेकेंड है द डांस ऑफ डेथ, और फोर्थ है अनदर टाइम। ये सभी ऑल ऑफ द एबव, ये सभी जो हैं वो ऑडियन के इंग्लिश फेज की क्या है, कविताएं हैं। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ऑडियंस नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज। ऑडियन का अमेरिकन फेज, जब वो अमेरिका में रहने गए तो उनकी महत्वपूर्ण कृति कौन थी। ऑप्शन देख लीजिए, न्यू ईयर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, और द शील्ड ऑफ ए चिल्स। और एक ऑप्शन मैं देना भूल गया, ई ऑल ऑफ द एबव। ई क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सभी जो है ये चारों पुस्तकें
या फिर चारों काव्य रचनाएं ये ऑडेंस की अमेरिकन फेज की रचनाएं हैं। ठीक है, और यही पुस्तक द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ब्लैंक्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। लास्ट में जब हम कवि के परिचय बता रहे थे, जब कवि का परिचय से दिया होता बुक में, तो लास्ट में इस कविता के बारे में लिखा होता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये किस चीज के बारे में बता रहा है, इसमें क्या शामिल है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो मानव जीवन में निहित जो हताशा है, निराशा है, जो कुंठा है, उसको बताने का काम कर रहा है, उसमें निहित जो भी भावनाएं हैं उसको बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ आप लोग देखे भी होंगे जब पढ़ाएंगे, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इनेक्ट मतलब क्या होता है, शामिल। इनेक्ट मतलब क्या होता है, शामिल। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, मानव जीवन में जो भी समस्याएं हैं, कुंठाएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उससे रिलेटेड इसमें चर्चाएं की गई है ना। और ऑप्शन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, रिएक्ट। तो रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया देना होता है, ये तो होगा नहीं। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ये होगा नहीं। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, धरना देना, धरना प्रदर्शन करना, या फिर विरोध करना, तो प्रोटेस्ट, तो ये सब नहीं था। आप भी देखे होंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यही लिखा हुआ था उसमें, वहीं से लाइन ये डायरेक्ट हम उठा के ले लिए हैं। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है, खुद बनाए हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे 3 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 2021 और 2020 के एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हु रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कौन है जो वो खाने के पीछे दौड़ रहा है। मतलब कि आपको बताए थे कि लीफलेस वुड वाला एक लाइन था, लीफलेस वुड, और उसके नीचे ही लाइन था स्कॉल्डिंग ट्रोल्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, है ना। मतलब कि एक आदमी जो है वो भूख से मर रहा है, दूसरा नीचे जो भूत पिशाच है वो उसको मरे हुए से भी नोच के खाने के लिए तैयार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूत या पिशाच, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोल्स। क्या बोलते हैं, ट्रोल्स। ये आपको मीनिंग हम बता भी दिए हैं जब हम कविता पढ़ा रहे होंगे तब। हु रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, तो कौन अपने पीछे मतलब कि फूड के पीछे भाग रहा है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में तो कौन हो जाएगा, ट्रोल्स। कौन हो जाएगा, ट्रोल्स। लायन मतलब शेर होगा नहीं, एनिमल्स जानवर होगा नहीं, बर्ड्स पक्षी होगा नहीं। क्या ऑप्शन दिया था उसमें, ट्रोल्स। ट्रोल्स मतलब क्या होता है, भूत पिशाच। और ट्रोल्स मतलब कहाँ का भूत पिशाच होता है, तो एक देश है स्कैंडेविया। स्कैंडेविया का जो भूत पिशाच है ना, वहाँ के उसके माइथोलॉजी के अनुसार, उसकी कथा के अनुसार उसको ट्रोल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द ऑफ लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट मतलब होता है के बारे में बात करना। तो मानव जीवन के किन पहलुओं के बारे में बात करता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो मानव जीवन के अभी पीछे ही देख लिए थे, फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, हताशा, निराशा, कुंठा, इसके बारे में बात करता है ना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन ए। और भी देख लीजिए, हैप्पीनेस मतलब खुशी, कंफ्यूजन मतलब क्या होता है, उलझन, और नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आदमी के फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम। बोल रहा है कि जो बुलबुल है वो चुप है। देखिए इस लाइन में हम लोग पढ़ रहे थे लीफलेस वुड, और उसके नीचे था ट्रोल्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और उसके नीचे ही था एंड द नाइटिंगेल इज डम। मतलब कि जो है वो आदमी जो है भूख से मर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पीछे भूत पिशाच जैसा जो दुष्ट आदमी होता है वो उससे खाना छीनने के लिए तैयार है ना। और उसके नीचे लिखा हुआ था एंड द नाइटिंगेल इज डम। और नाइटिंगेल क्या है, डम है, मतलब क्या, चुप है। मतलब नाइटिंगेल मतलब कोई जो मतलब अच्छा आदमी है, या फिर जो किसी दुष्ट आदमी को दुष्टता करते हुए देखकर चुप रहता है वो। तो नाइटिंगेल क्या है, डम है। तो नाइटिंगेल की तुलना यहाँ अच्छे आदमी से किया गया था, है ना, जो कुछ कर सकता है फिर भी कुछ नहीं करता है, चुपचाप देखते रहता है। आपको भी पता है बहुत सारी जो घटनाएं होती है
किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सब फोटो खींचने में लगा रहता है, ये नहीं देखता है कि उसको उठा के थोड़ा सा हॉस्पिटल ले जाएं तो उसकी जान बच सकती है ना। कोई लड़का कोई लड़की के साथ यदि कुछ गलत कर रहा होता तो सब वीडियो बनाने में लगे होते हैं, लेकिन ये नहीं देखता है कि उसको जाके हम बचाएं वहां से। तो आजकल का जो जमाना है वो कुछ इसी प्रकार का हो गया है। नाइटिंगेल क्या डम है, मतलब क्या, हम लोग जो गलत करते को देखते हुए भी चुप रहते हैं, तो हम लोग क्या नाइटिंगेल के जैसे ही हैं, मतलब कि जो ऐसा करता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम। नाइटिंगेल क्या है, चुप है, वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको ही पता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। ए क्या है, फायर हिम, ये गलत है। ऑड टू ऑटम, इससे भी नहीं लिया गया है। द आर्टिस्ट, इससे भी नहीं लिया गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आया हुआ, एक 2021, 2021 और 2020। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका है, क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड्स फॉर। बोल रहा है क्या कि सेकेंड लाइन में जो नर्स है NURSE वो किससे संबंधित है, उसका मतलब क्या होता है। स्टैंड्स फॉर मतलब उसका मतलब क्या होता है, वो किससे संबंधित है। तो आपको जब हम स्टार्टिंग में कविता स्टार्ट किए थे तो बता रहे थे क्या कि इसमें कवि जो है ये तो बता रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब जो है वो पत्तियां तेजी से गिर रही है, लेकिन पत्तियों की तुलना किससे किया गया, मानव से किया गया है। और यहाँ नर्स मतलब क्या है, नर्स का मतलब होता है ट्री। नर्स का मतलब क्या, ट्री। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, है ना, इस तरीके से कुछ एक लाइन था। तो नर्स किससे संबंधित है, तो एक पेड़ से संबंधित है। किससे, पेड़ से। ठीक है, प्लांट नहीं, पौधा नहीं होगा और फ्रूट नहीं होगा, नन ऑफ दीज, तो ऐसे भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है सही, सी, ए ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोयम है, इसमें विस्परिंग नेवर्स किससे संबंधित है, तो विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट बताया था ना कि विस्परिंग नेवर्स मतलब मृत्यु के दूत, यमदूत जो हैं, यमराज जो हैं, वो हमेशा दाएं बाएं घूम रहे हैं कि कब चाहे उसका प्राण उड़ा के लेके चले जाएं। ठीक है ना, तो विस्परिंग नेवर्स मतलब क्या होता है, मृत्यु के दूत यानी यमराज। तो ऑप्शन हमारा क्या सही है, सी, एजेंट्स ऑफ डेथ। बाकी सब ऑप्शन बकवास है। एजेंट ऑफ इंश्योरेंस, एजेंट ऑफ स्टेट बैंक, ये सब कुछ नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या है, विस्परिंग नेवर्स मतलब होता है मृत्यु के दूत यानी यमदूत। तो सही ऑप्शन एजेंट्स ऑफ डेथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ट्रोल्स मेंशन्ड इन द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आर माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स। ट्रोल्स जो पोयम में बताया गया है वो कहाँ का माइथोलॉजिकल, मतलब कि माइथोलॉजिकल मतलब होता है कथा। ठीक है, मतलब कि झूठी कथा एक तरह से होता है। माइथोलॉजी मतलब होता है झूठ, मिथ मतलब या मिथ मतलब झूठ ही होता है, और माइथोलॉजिकल मतलब झूठ, जो जैसे बना बनाया जो कहानी होता है ना, वो जैसे देखते हैं भूत, तो आपको फिल्मों में दिखाया जाता है भूत ऐसा होता है, इधर से आ रहा है, सन सुन करता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। भूत होता है लेकिन वो निगेटिव एनर्जी होता है, अभी भी है लेकिन वो एनर्जी होता है, एक निगेटिव एनर्जी होता है। ठीक है, जैसा आपको फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा भूत नहीं होता है। ठीक है ना, वो एक काल्पनिक दुनिया होता है। यहाँ भी एक काल्पनिक कल्पना का ही बात किया गया है। बोल रहा है कि पोयम में जो ट्रोल्स लिखा हुआ है वो कहाँ के, मतलब कि कथाओं से, माइथोलॉजिकल कथाओं से संबंधित है, यानी पौराणिक कथा या फिर बोल सकते हैं झूठी कथा से संबंधित है। वो कहाँ का प्राणी है, क्रिएचर मतलब क्या होता है, जीव जंतु, तो वो कहाँ का प्राणी है, वो जो है वो स्कैंडेविया का है। स्कैंडेवियन है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्कैंडेवियन, तो यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी क्या है, इंडियन, ये गलत है। रसियन, गलत है। तो ट्रोल्स जो है वो स्कैंडेवियन क्या है, माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। ये आप बुक में भी देख सकते हैं। बुक में एक ग्लोसरी सेक्शन होता है जहां पे आपको जितना भी हार्ड वर्ड होता है वो दिया होता है, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश में होता है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसका एकदम बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ये वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, और क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या कह रहा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज पोयम। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस तरह का पोयम है,
पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, नन ऑफ दीज। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। और सी नंबर देखिए, निराशावादी और आशावादी दोनों, मतलब कि पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी और ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, ठीक है। तो हमारा यह जो पोयम है ये पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि देख रहे हैं शुरू से तो दुख दुख का बात किया है, लेकिन लास्ट में कभी ये भी बोला है कि यदि हम माउंटेन्स लिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ वाटरफॉल्स, व्हाइट वाटरफॉल्स होता है, जो आदमी के लास्ट के दिनों में उसको क्या करता है, जीवित रखता है, उसके संजीवनी अमृत की तरह वो काम करता है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। मतलब इस कविता में जो है वो निराशावादी बात तो है ही, लेकिन आशावादी बात भी कुछ किया गया है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, हु हैज कंपोज द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोयम जो है वो किसने कंपोज किया है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आपको ही पता है, W.H. ओडेन। इसका ट्रिक भी बता दिए थे। लीव्स जो है वो कहाँ फॉल करके जा रहा है, डेन में। कहाँ, डेन में, DEN, डेन। डेन मतलब गुफा होता है, तो पत्तियां कहाँ गिरे, गुफा में। तो वो याद आप लोग को हो ही गया होगा। उससे रिलेटेड मेगा क्विज भी ले लिए जिसमें आप लोग को बहुत मजा भी आया होगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है क्या, ऑप्शन ए देखिए, ए लिरिक। लिरिक मतलब क्या होता है, गीत। बी एन ओड। ओड मतलब क्या होता है, किसी खास चीज से संबंधित जो गीत होता है ना, किसी खास विषय से संबंधित जो गीत होता है उसको ओड बोलते हैं। सोनेट मतलब क्या होता है, 14 लाइन की कविता, जो हम जॉन डन में आपको पढ़ाए थे। एलिजी मतलब होता है शोक गीत। एलिजी मतलब क्या होता है, शोक गीत, जो दुख पर गाया जाता है गीत। नहीं देखते हैं जब कोई मरता है तो देखते हैं आपके घर में भी कोई कोई जो औरतें होती है पुराने विचारों वाली, मतलब कि हमारी दादी नानी पुराने विचारों वाली नहीं बोल सकते हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज सीखते हैं, हमारे बड़े लोगों से, है ना। संस्कार सीखते हैं, संस्कृति सीखते हैं, कैसे कैसे चीजें होती है वो सीखते हैं। तो जब कोई मरता है तो देखते हैं इस तरह का गीत गाया जाता है, एलिजी। और जब कोई मरता है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी रखा जाता है ना, जिसको निर्गुण बोलते हैं हम लोग बिहार के लैंग्वेज में, है ना। 11वां के 12वां दिन होता क्या है कि ढोल वगैरह बजता है ना। ढोल क्या मतलब कि तबला वगैरह सब गाना थोड़ा गाते हैं। जब कोई मरता है उसके उपलक्ष्य में वो जो शोक गीत होता है उसको एलिजी बोलते हैं। तो ये जो पोयम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या है, ये एक लिरिक है ना। ओड मतलब होता है किसी खास चीज से संबंधित, किसी खास विषय को लेकर कुछ जो गीत लिखा जाता है उसको ओड बोलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और मैंने जो समझा दिया है सारा क्वेश्चन वो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्विज आज ही होगा, तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ, नए जोश, नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।